प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार सरकार के निवर्तमान मंत्री संजय सरावगी दरभंगा सदर से छठी बार करेंगे नामांकन दाखिल। प्रेस वार्ता कर दी पूरी बात की जानकारी। भाजपा ने दरभंगा सदर सीट से एक बार फिर संजय सरावगी पर भरोसा जताया है। टिकट की घोषणा होते ही उनके समर्थकों का तांता उनकी आवाज पर लग गया, जहां लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। मंगलवार की शाम 6 बजे मीडिया से खास बातचीत करते हुए संजय सरावगी ने कहा कि बुधवार को वे नामांकन करेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि इस बार दरभंगा की 9 नहीं बल्कि पूरा 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान बिहार सरकार के निवर्तमान मंत्री संजय सरावगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित प्रत्याशी के रूप में दरभंगा सदर विधानसभा से पुनः प्रत्याशी निर्वाचित किया है और छठी बार मैं कल नामांकन करने जा रहा हूं। सुबह 10 बजे जो राज कैंपस है, जहां से लगातार मैं 5 बार नामांकन यात्रा के लिए निकला हूं, छठी बार भी राज कैंपस से मनोकामना मंदिर से मैं नामांकन यात्रा के लिए निकलूंगा। शहर भ्रमण करने के बाद एक सभा, क्योंकि इस बार पहली बार चुनाव अधिकारी नगर आयुक्त, तो नामांकन मेरा नगर निगम में होना है। तो नगर निगम के बगल में ही एक मैदान है +2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय का, उसमें एक सभा भी रखी गई है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, कई मंत्रीगण, कई एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण उस सभा को संबोधित करेंगे। तत्पश्चात मैं नगर निगम में अपना नामांकन दाखिल करूंगा और निश्चित रूप से जो हवा है पूरे बिहार में, मिथिला में और दरभंगा में, जो बिहार सरकार ने काम किया या केंद्र सरकार ने जो काम किया वो अभूतपूर्व है। और जो नीचे हम लोग आम जनता के बीच में जो देख रहे हैं, पिछली बार एक कसक रह गई थी। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा में 9 विधानसभा एनडीए जीता था और जो हम लोग देख रहे हैं आम जनता का आशीर्वाद, मुझे लगता है वो भी कसक दूर हो जाएगी। 10 में 10 इस बार एनडीए जरूर जीतेगा। आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित भी करना चाहता हूं कि आप आइए कल सुबह 10 बजे मनोकामना मंदिर में, और कल ही मैं नामांकन करूँगा। क्या कुछ वजह रही जो इतना लेट नाम आया सामने, गठबंधन खुला नहीं? हर बार चौथे चरण में, तीसरे चरण में दरभंगा रहता है, इस बार पहले ही चरण में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की है, 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की, इसमें मुझ पर भी पुनः विश्वास प्रकट करते हुए मुझे भी प्रत्याशी के रूप में चुना। और अभी तो 17 तक नामांकन, आज तो 14 तारीख है, 15, 16, 17 दिन बचे। तो आप लोग सब लोग कल आमंत्रित भी हैं और जो जनसभा होने वाली है मारवाड़ी उच्च विद्यालय +2 विद्यालय के प्रांगण, केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी और भी कई नेता उसमें रहेंगे। तो आप सब लोग वहाँ भी, इस बार जीत का क्या रुझान रहेगा तो आप लोग खुद जानते हैं। लगातार आप लोग खुद जमीन पर हैं, धरातल पर हैं। आम लोगों की आवाज़ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग खुद जानते हैं, मुझे इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। इस बार क्या मुद्दा रहेगा जो विकास और केवल विकास। विपक्ष जाति संप्रदाय के नाम पर, और एनडीए विकास और केवल विकास। हम लोग विकास के लिए ही जाने जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार और दरभंगा का जो काम हुआ है, मिथिला में मखाना मोड़ से लेकर एयरपोर्ट से लेकर क्या नहीं हुआ मिथिला के लिए। एक्सप्रेस हाईवे दरभंगा में कितना मिथिला नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ आप लोग को याद होगा।
जो पुराने लोग हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से DMCH है 2 किलोमीटर। कितना बार टेम्पो लटता और पलटता था, आप लोग खुद जानते हैं। मब्बी से लहरियासराय जाने में 12 किलोमीटर में 1.5 घंटा लग जाता है। यहाँ से कुशेश्वर स्थान और बहरी जाने में 4-4 घंटा लग जाता है। और आज आधारभूत संरचना के मामला हो, सड़क के मामला हो, सड़क का मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में बड़ा काम हुआ। और दरभंगा में भी सभी क्षेत्रों में काम हुआ। जब मैं वार्ड पार्षद था 2005 के बाद, अपने वार्ड में 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का काम हुआ था 3 साल में, उसका मुझे टिकट मिला। आज दरभंगा विधानसभा लगभग 6,000 करोड़ के ऊपर की योजना या तो काम प्रारंभ है, निविदा हो गया, शिलान्यास हो गया। ये है नया दौर, NDA का दौर। आज 13 किलोमीटर का 1862 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का शिलान्यास हो चुका, 3 तालाब का सौंदर्यीकरण, एकीकरण का शिलान्यास हो चुका, 6 ROB का निर्माण हो रहा है, 272 करोड़ की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम प्रारंभ है। आज तारामंडल जाके देखिए, आपको लगेगा नहीं कि हम बिहार में ऐसा आधुनिकतम तारामंडल बना है। मूर्ति धाम आज जाके देखिए, मूर्ति धाम बना है। आज DMCH 1800 बेड का 1462 करोड़ की लागत से आधुनिकतम DMCH का अपग्रेडेशन हो रहा है। एम्स का निर्माण कार्य प्रारंभ है। मखाना बोर्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज क्या से कहाँ से कहाँ पर लगभग 350 योजनाएं दरभंगा की सड़क और नाले की स्वीकृति, बहुत पर काम प्रारंभ हो गया, शिलान्यास हो गया। कहाँ से कहाँ दरभंगा आज पहुँचा है। और जल जमाव और सड़क जाम, ये छोटी मोटी समस्या है, क्योंकि 272 करोड़ का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम चल रहा है, जो 72 किलोमीटर नाले का निर्माण हुआ है। जहाँ तहाँ गड्ढा हो रहा है, नाले का निर्माण हो रहा है, तो नेचुरली कहीं कहीं से पानी का जमाव होगा, लेकिन तुरंत निकल भी रहा है। वो दिन भी मुझे याद है जो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक पूरा शहर पानी से भरा रहा। आबादी बढ़ी, वाहन बढ़े, जिसके कारण सड़क जाम की समस्या हो रही है, उसका भी हम लोगों ने निदान किया। 6 ROB पूरे बिहार में, पटना को छोड़ के पहला शहर है दरभंगा, जहाँ 6 रेल ओवरब्रिज में हाथ लगा हुआ है। जाम की समस्या का परमानेंट निदान के लिए 13 किलोमीटर का 1862 करोड़ की योजना का 13 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, नीचे भी सड़क, ऊपर भी सड़क, और इसको हम लोग एक्सप्रेस वे से जोड़ रहे हैं कर्पूरी चौक से आमस दरभंगा को। आने वाले समय में जो जाम की समस्या पूरे देश में, क्योंकि वाहन बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही, लेकिन इसका निदान हो रहा है कि नहीं, इसके निदान पर काम हो रहा है कि नहीं, वो आप लोग जानते हैं। सर, ऐसा कुछ काम है जो आपको लग रहा है कि इस बार जीतने के बाद इस काम को किया जाएगा? मैंने आगे का 5 साल का एजेंडा सेट ये कर दिया कि आप लोग सब लोग जानते हैं, कहीं कहीं जल जमाव की समस्या, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम चल रहा है, तो शहर थोड़ा बहुत जाम रहता है। सारा एग्जामिनेशन मेन रोड पर एग्जामिनेशन सेंटर सब है, उसके लिए सिर्फ 6 ROB और 1862 करोड़ का 13 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, सड़क की चौड़ीकरण। तो यही सब काम जो हमने राशि दे दी, हम लोगों की सरकार ने राशि दे दी, शिलान्यास हो गया और योजनाएं स्वीकृत हो गई। इसी को आगामी 3 साल में हम लोग काम पूरा करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम है। क्या हालत था 2005 के बाद? उस 15 साल में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खुला, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। आज पूरे बिहार में 16 मेडिकल, प्रत्येक जिला में आज जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, दरभंगा में तारामंडल है, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज चालू है। आज अस्पताल जाके देखिए DMCH 2005 के पहले क्या हालत था, बेड पर कुत्ते रहते थे। आज देश में बिहार सबसे ज़्यादा निःशुल्क दवाई बांट रहा है। आप जाके हमारा इमरजेंसी देखिए, हमारा सर्जिकल वार्ड देखिए, 1400 करोड़ से जो 1800 बेड का आधुनिकतम अस्पताल बन रहा है। दरभंगा सदर प्रखंड के सारा मोहम्मदपुर पंचायत में अब कैंसर अस्पताल बना है, सीधे कैंसर का मरीज वहाँ जा रहा है। तो कहाँ से कहाँ दरभंगा पहुँच गया। आम जनता इस काम को देख रही है। 2005 से पहले 6900 रुपया जो है, 7200 रुपया दरभंगा पूरे बिहार का पर कैपिटा इनकम, आज 69,000। कहाँ से कहाँ दरभंगा बढ़ रहा है, लेकिन सारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। जो समस्या बाकी है उसका भी समस्या का निदान हम ही लोग करेंगे, चाहे महिला सशक्तिकरण के लिए हो, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो,
चाहे किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो। आज हमारी सरकार सभी क्षेत्र में काम कर रही है। इसी विकास को लेकर हमारी सरकार जो है आम जनता के बीच में है और कल मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। आम जनता का आशीर्वाद अपेक्षित है और आम जनता का आशीर्वाद मुझे ऐसी आशा है कि जरूर मिलेगी। विधायक जी, ये मान लिया जाए कि जो भी काम बचा हुआ है आपके कार्यकाल में पूरा हो गया? नहीं, मैंने क्या कहा,